पवन गौतम साहब का जो बुंदेली वार्ता की खाट पंचायत में पधारे हैं। ठीक है। हम जनप्रतिनिधियों को, सांसद को, विधायक को, हमको सभी को ये करना पड़ेगा कि अब यहाँ का युवा बाहर जाके नौकरी करने के लिए वो परेशान ना हो और यहाँ के युवा को यहीं पर काम मिले, यहीं रोजगार मिले और यहीं उसकी सारी व्यवस्थाएं हों। कानून के तहत अधिग्रहण चाहते हैं, ना कि हम जो बैनामा जो करा रहे हैं वो गलत है और बिल्कुल तरीके से अवैध है। अगर अधिग्रहण होता तो किसानों को भरपूर लाभ मिलता। बीड़ा के नाम से जो उद्योग लगाने जा रहे हैं सरकार, तो हम खुश हैं उस चीज़ से, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो आबादी है उसको सुरक्षित छोड़ा जाए, 500 मीटर आबादी छोड़ी जाए और उसमें जीवन यापन के लिए कुछ जमीन और छोड़ी जाए जिसमें किसान जो है अपना जीवन यापन कर सके। तो ये कानून मतलब ये चल है, जो तो धुरमारी है, सरकार की एक दादागिरी है, सरकार दोहरी चाल चल रही। पूछो ओरे वालों को कितने को पैसे मिले, जेई राजापुर में पूछ लो। तो किसी प्रधान ने एक आवास भी नहीं बनवा होगा, वो जांच करवा ले सरकार। जो मोदी सरकार है गरीब कह रहे, गरीब आदमियों को मकान बनवा रहा है, सब बनवा रहा है। अभी एक लैट्रिन भी नहीं बनवाई होगी सरकार ने। प्रदेश स्तर पर योगी जी के पास और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के पास रखी है कि कम से कम जो हमारे यहाँ के लोगों की जो जमीन गई है और यहाँ पर जो विकास हो, औद्योगिक इकाइयाँ लगे, तो उसमें इसी गाँव के हमारे युवाओं को यहाँ पर रोजगार प्राप्त हो। अगर 5 साल में आपने वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाई तो इस अधिनियम के कारण आपको वो जमीन उन किसानों को 1 गुना में, अगर यहाँ की सर्कल रेट 13 लाख का हेक्टेयर है तो आपको 13 लाख के हेक्टेयर में वापस करनी पड़ेगी। घर घर नाली, घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा, बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए। आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात। बारे शासन तेरा खेल और न्याय मांगोगे तो होगी जेल। ये हालात हैं किसानों के। हम जमीन सरकार को देंगे नौकरी करने, बीड़ा हम उसमें फैक्ट्रियों में नहीं जाएंगे मजदूरी करने। जमीन सरकार ले रही, नौकरी भी सरकार दे। ठीक है, तुम सर्विस भी दे दोगे तो हमारा बच्चा भी पढ़ो लिखो नहीं, फिर क्या करो हमारे संगे। मान लो हम पढ़ो, इनको नहीं पढ़ो, और पढ़ो है भाई, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो वो फिर क्या करेगा। सरकार के एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब यहाँ पर ये क्षेत्र स्थापित हो जाएगा और जब यहाँ पर चारों तरफ ये बिल्कुल सिंगापुर की तरह जो है ये क्षेत्र नजर आएगा। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के नए कार्यक्रम खाट पंचायत में आप सब गांव वालन को स्वागत है। सभी जनन को राम राम। तो ये खाट पंचायत कार्यक्रम में हम लोग गांव क्षेत्र की समस्या जानने के लाने निकल पड़े हैं और अलग अलग झांसी के गांव में यह खाट पंचायत सजाई जा रही है। और यही क्रम में पहलो जो गांव है वो राजापुर है। राजापुर गांव क्षेत्र के सब लोग में शामिल भए हों और सब लोगों से एक एक करके चर्चा करें। और सबसे पहले ये कार्यक्रम में अपन लोग जानें कि गांव के असल मुद्दा का है, आप लोगों की नज़र में गांव के लोगों की समस्या का है और वह समस्या दूर कैसे हुई है। तो हमारे साथी राहुल जी हैं, दूसरी तरफ हमारे साथी आयुष जी हैं जो आप लोगों से चर्चा करें, और तीसरी तरफ हमारे कैमरामैन साथी हैं जो आपको दिखाई ना दें लेकिन इनके जरिए आप लोग जरूर दिखाई दो। तो राहुल जी, पहले बगल में जो दादा हैं वो दादा से पूछें कि दादा अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या नजर आ रही है आपको? पहले प्रधान से पूछो, पाया ज्यादा जानकारी प्रधान जी से। आप गांव के वृद्ध हैं? गांव के वृद्ध हैं, लेकिन जो संचालक है बाद पहले उनसे बात। चलो, दादा ने प्रस्ताव रखो है कि प्रधान जी से शुरू करी जाए, तो प्रधान जी के पास आओ। प्रधान जी, आपके हिसाब से आप गांव के प्रतिनिधि हो, प्रथम नागरिक हो, अब आपको गांव की काका समस्याएं नजर आ रही हो, काका प्रस्ताव आपने डाले हैं? अभी तो जैसे गांव में नाली, सड़कें और जो जानवरों से परेशान थे तो हम लोगों ने जानवरों का गौशाला बनवाई और गौशाला में हम आज जानवर बंद करें यहाँ पे। हाँ। अब ये जो समस्या पानी की समस्या है तो नल योजना आई है। हाँ। अकेले वो नल योजना पूरी तरह से अभी जमीन पर नहीं उतर पाई। हाँ। क्योंकि वो किसी घर तक जाती है और कहीं पहुंच पा रही, कहीं नहीं। एक दिन टंकी भरती है और 2-3-4 दिन नहीं भरती, फिर टंकी फिर पानी नहीं मिलता है। हाँ। तो हैंडपंपों से मतलब समस्याएं होती हैं, हैंडपंप मिटते हैं, सुधरते हैं। अगले सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पानी की जो मुद्द समस्या है, वो जैसे बड़ा गांव है और टंकी छोटी बनी यहाँ पे, कम से ये 2 लाख लीटर की बनी टंकी, वो टंकी पालपुरवा पे बना दी गई, वो गड़ी पे पानी नहीं पहुँच रहा उसका। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ मतलब ये है। अब जो बकाया किसानों की ये समस्या, तो वो कहीं समय पे खाद की समस्या आई यहाँ पे। हाँ। तो वो
सबको ही मालूम है, पत्रकारों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है। बस हमारे यहाँ तो बस यही समस्या है छोटी फूटी। सबसे पहले पानी की समस्या है। बब्बा, गांव में कुआं हुआ तो हुई है, पहले प्रधान जी बता रहे पानी की समस्या है। पहले के आदमी क्या करते, कैसे पानी को इंतजाम करते? पहले के कुआं आते वे पुराई गए, हाँ परत ऊपर आ गए, उनमें पानी कुआं खत्म हो गए, हैंडपंप मिटे रहे। अब नल है सुबह 3 दिना में 1 दिन आओ, 10 मिनट के लाने। अब जब टंकी नहीं भरे तो क्या कर रहे? जी की ड्यूटी है वो क्या करे? 3 दिना में 1 दिन आओ। बताओ चाचा। तो गांव की जो प्रमुख समस्या है, जैसे प्रधान जी ने बताया कि जो हर घर नल योजना थी नायक जी, जहाँ में सबसे बड़ा घोटाला कहें अपन भाई, तो पता कैसे भाव उनने आकलन करो केवल कैसे राशन कार्ड के आधार पे या परिवार आईडी के आधार पे जल संयोजन देने का। प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पानी की विकराल समस्या है। वह समस्या टंकी छोटी बनी, बाकी उत्पत्ति कहाँ से भाई, जो बताएं हम आपको। उनने क्या किया कि राशन कार्ड वाली सूची ली, तो बासे उनको करना चाहिए था, और उनने क्या करो कि ड्रोन से एक सर्वे कराओ बस्ती को। तो एक बकरी में 10 परिवार रहो, उनने वाखों एक मान के जल संयोजन दे दो, बात हिसाब से क्षमता का आकलन कर दो टंकी को, सुबह टंकी हल्की बन गई। सबसे बड़ा फॉल्ट यहाँ हुआ, अगर डोर टू डोर उसका सर्वे होता, परिवार का सर्वेक्षण होता, एक मकान में क्या परिवार रह रहे उतने जल संयोजन होते, तो बाकी क्षमता अपने आप बढ़ जाती। तो ये मैं जिलाधिकारी आपके माध्यम से जिलाधिकारी को, और अगर शासन के कोई भी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी इस बात को सुने, तो इस बात का संज्ञान लें। ये अकेले राजापुर की समस्या नहीं है, समूचे बुंदेलखंड की। हर घर नल योजना, नमामि गंगे, इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया, इतनी बड़ी परियोजना बना दी, एडीएम एक अपॉइंट कर दिया, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। आज भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर घर परिवार का एक एक करके सत्यापन किया होता तो आज बहुत बड़ी बड़ी टंकियां बनी होती, और हर घर 100% सैचुरेशन उस पानी से होता। बहुत बढ़िया चाचा जी। राहुल जी, सुनील जी से पूछो, इनके हिसाब से क्या मुद्दे हैं, क्या कुछ होना चाहिए था गांव में, क्या नहीं हो पाया है, क्या हो सकता है? सबसे पहले तो बुंदेली वार्ता की जो टीम है, उन सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग राजापुर की पावन भूमि पर पधारे। सभी लोगों को अवसर और मौका मिला कि हम लोगों की जो समस्याएं हैं तो वो आप लोगों के द्वारा डीएम और जो शासन प्रशासन थोड़ा तेज बोलो और भी लोग सुने, उन लोगों के समक्ष हमारी जो समस्याएं वो पहुंच सके। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो बमीना विधानसभा है, उसमें 33 गाँव की समस्या है, जिसमें सरकार ने आकलन किया है जो 33 गाँव हैं उनने जो सर्किल रेट है वो पुरानी सर्किल रेट के आधार पर हमारे 33 गाँव में जो ज़मीन का जो आकलन किया है, तो वो एक सबसे पहले तो एक पुराना सर्किल रेट लगाया है। दूसरी बात, आबादी जो है तो आबादी सुरक्षित नहीं छोड़ी, क्योंकि जब विकास आप कर रहे हो, हम खुश हैं इस चीज़ से कि हमारा विकास हो रहा है विधानसभा का बीड़ा के नाम से, तो और दुखी भी है। दुखी इस बात से है कि हमारी जो आबादी है, हम लोग जाएंगे कहाँ? जब विकास कर रही है सरकार, तो हम विकास के नाम से बाहर फेंक दिया गया हम लोगों को, तो हम विकास के दायरे में रहे। हम कहना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा, आपके द्वारा, कि जो श्रीमान महोदय डीएम साहब हैं यहाँ से, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, अगर आपके द्वारा हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे कि जो हमारा जो एरिया है, जो आबादी है, आबादी कम से कम 500 मीटर आबादी सुरक्षित छोड़ी जाए। उसके बाद जो ज़मीन जो सर्किल रेट जो इनने पुराने लगाए हैं, 4 गुना जो मुआवजा दे रहा है, हमें 4 गुना मुआवजा ना दे करके 2 गुना हमें ज़मीन दे दे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़मीन से ही निर्भर है हम लोग, खेती बाड़ी पर निर्भर है, सारे लोग जानवर भी पालते हैं। तो किसान ऐसा नहीं है कि किसान अकेले ही निर्भर है, किसान पूरे भारत देश को पाल रहा है, अन्नदाता। आज की स्थिति देखी जाए, अगर किसान अगर नहीं दे तो सारे उद्योगपति, अभी कोरोना जब चला था तो उस समय जो फैक्ट्रियाँ सारी बंद हो गई थी, तो सिर्फ किसान पर ही निर्भर था पूरा भारत। तो आज हम चाहते हैं कि हमारा जो बीड़ा के नाम से जो उद्योग लगाने जा रहे हैं सरकार, तो हम खुश हैं उस चीज़ से, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारी जो आबादी है, उसको सुरक्षित छोड़ा जाए, 500 मीटर आबादी छोड़ी जाए, और उसमें जीवन यापन के लिए कुछ ज़मीन और छोड़ी जाए, जिसमें किसान जो है अपना जीवन यापन कर सके। बहुत बढ़िया सुनील जी ने बीड़ा का मुद्दा उठाया है, और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि पूरे बुंदेलखंड में चर्चा है, देश प्रदेश में चर्चा है कि बुंदेलखंड में बीड़ा आया है। लेकिन जिस जगह बीड़ा आया है उस जगह बैठे हैं वहाँ के लोग भी हैं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से बीड़ा को समझते हैं कि बीड़ा से सुविधाएं जो मिल रही हैं, चर्चाएं मिल रही हैं, उसके अलावा स्थानीय क्या समस्या खड़ी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता बलवान सिंह यादव जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके हिसाब से बीड़ा आने से कितना विकास होगा। ये भी क्षेत्र में घूमते हैं, गांव में घूमते हैं, कितना क्या विकास दिखता है,
एक गांव के लोगों की समस्याएं निपटेंगी कैसे? बलवान जी। आशुतोष जी, आपको मैं बताऊं तो हमारे बीच में बलवान जी एक किताब लेकर आए हैं, जो कि किताब है राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्भर्व स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013। ये पुस्तक हमारे बीच में साथ में लेकर आए हैं बीड़ा की बात रखने के लिए। बुंदेली वार्ता के सभी लोगों को राम राम और राजापुर और क्षेत्र के सभी लोगों को राम राम। और जो आशुतोष जी आपने कहा है, जे आपने हमारे दुखती नस पे आपने हाथ रखा है और आपको ये बधाई के पात्र हैं। बीड़ा आए उसका स्वागत है, विकास हो उसका स्वागत है, हम लोग उससे कहीं बाहर नहीं जा रहे। लेकिन जिन लोगों की ज़मीन ली गई है उसको कानून के तहत, अधिनियम के तहत उसको अधिग्रहण करना था, उसके तहत हमारे किसान भाइयों को पैसा देना था। चूँकि जब उनने प्लानिंग की कि हम यहाँ बीड़ा की ज़मीन लेंगे तो कई वर्षों से यहाँ के रेट नहीं बढ़ाए गए। आज किसान को उचित दाम पर ज़मीन दूसरी जगह नहीं मिल रही है। अभी जैसे और हमारे किसान सुनील भाई ने भी कहा है, हर गांव की यही एक समस्या है कि बीड़ा से हर लोग ग्रसित है। बहुत बड़ी पीड़ा है जी क्षेत्रीय किसानों के लिए, क्योंकि उचित दाम नहीं मिले। प्लानिंग भी पूरी तरह से नहीं हुई। हमारा तो सबसे पहले ही दिन से मुद्दा रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी का हमारे नेता प्रदीप जैन ने भी आके यहाँ पर कई बार आंदोलन में साथ दिया किसानों का। पूरा हमारा रहा है कि हम कानून के तहत अधिग्रहण चाहते हैं, ना कि हम जो बैनामा जो करा रहे हैं वो गलत है और बिल्कुल तरीके से अवैध है। अगर अधिग्रहण होता तो किसानों को भरपूर लाभ मिलता। आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन आप कांग्रेस के चूंकि नेता हैं तो एक सवाल ये भी है कि आपके नेताजी किसानों के साथ रहे नहीं रहे। क्या कांग्रेस कभी बड़े पटल पर बड़े अधिकारियों के सामने इस मुद्दे को लेकर गई है कि यहाँ के लोगों की जो समस्या है उस पर बोले? हमारे नेता राहुल गांधी ने 2013 में भट्टा परसौल आपने सुना होगा, जब रोड का अधिग्रहण कर रहे थे, उसी समय उनने किसानों की लड़ाई लड़ी। उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय ये कानून बनाया जो आज 4 गुना आप लोगों को जो दाम मिल रहे हैं वो दाम हमारी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जैसे नेता ने जो लागू करवाया। और हमेशा पार्टी कांग्रेस पार्टी पूरी किसानों के हित के जितने भी कानून बने हैं आज तक हर जनमानस के लिए हमेशा खड़ी रही। और मैं जो पुस्तक की बात आपने बताया है, ये भी 2013 का ही मनमोहन सरकार का अधिग्रहण है। अगर आप इसको पूरी अध्ययन कर ले तो पूरा का पूरा किसानों के हित के लिए ये पूरा कानून बनाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दादाजी, आपका क्या कहना है? गांव में कौन कौन से मुद्दा हैं, कौन कौन सी समस्या हैं जिन पर वाकई में काम होना चाहिए लेकिन काम नहीं होता? हर बात को तो जो है बीड़ा हो गया, बीड़ा चल रहा है। बीड़ा के बारे में जो है कि हम तो जो जानते हैं किसान सुविधा मिले किसान के लाने वही अच्छा रहेगा। किसान को हर चीज़, जैसे मंडी में जाते हैं, मंडी में दलाल लगे हैं, वो मूंगफली दलाल द्वारा कर रही है। किसान को तो कहीं कि गल बोलेंगे सब ही कहा है। खाद को कैसो का चल रहा हो? खाद को चल रहा है ऐसे गड़बड़ काम है, गड़बड़ चल रहा है। खाद के बारे में क्या है? खाद के बारे में क्या स्थिति है? खाद के बारे में तो एक मैं खुद बैठा ना, 100 रुपये ले किसान खाद के लिए की बोरी लेके दी। 1900 की आज खाद बन गया। ब्लॉक में खरीद के खेत बोया एक समर से। दूसरी जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बोला ये बीड़ा में मान के चलो थोड़े दर्द वाली बात है, ये मिल गया हमारे को। ये 3rd क्वालिटी में दोनों गाँव 32 का है, कहीं किसी का है, वो तो मिल गया में तो 28 का है, जबकि जमीन तो और अच्छी है मिल गया वालों की, अमरपुर वालों की। तो ये कानून मतलब ये चल रहा है, ये तो धुरमारी है, सरकार की एक दादागिरी है। मान के चलो मेरे पास कम जमीन है, वही जमीन जा रही बीड़ा में, अब मेरे बच्चे क्या करेंगे उसमें? है? कोई राहत तो दे नहीं रही सरकार। सरकार को तो पैसा दे देना हमारे गाँव में गिरो, कहने का मतलब। पहले क्या लिखा था इन लोगों ने? मैं इतना ग्रेजुएट हूँ, मैं पढ़ा हूँ, कम से कम इंटर तो मैं हूँ। इनने क्या लिखा था? पहले हर मोबाइल में आती थी एक बच्चे को नौकरी मिलेगी, किसान परेशान नहीं होगा। अब किसान की ऐसी अभी खेत नहीं बोगा। देखो सरकार दोहरी चाल चल रही। पूछो ओरे वालों को कितने को पैसे मिले, जय राजापुर में पूछ लो, हर गाँव में पूछ लो, आधे लोग रह गए, आधे लोग रह गए। तो क्या है जी? आशुतोष जी, यहाँ से एक मुद्दा देखो तुम, लखनऊ तक मैंने वो किया,
मुख्यमंत्री तक देखो अभी इसमें आया। अच्छा, मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पोर्टल पर शिकायत की, बोले आपकी समस्या सुलझ जाएगी, अभी तक नहीं, ना वो का ना जो उर्द का, और सब लोगों को मिला है? मतलब ऐसे चीन के पैसे बांटे हैं, जो उनके निजी थे उनको दिया और किसी को नहीं दिया। पूछो गरीब आदमी को किसको पैसा मिला, और सरकार कहती सबका साथ सबका विकास। आशुतोष जी, दादाजी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन ओलावृष्टि के जो पैसे मिले हैं, जो बीड़ा का पैसा मिल रहा है, वो शकल देखकर पैसा दिया जा रहा है लोगों को, जो उनके खास हैं उनको ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। और एक मुद्दा और सामने निकल के आया जिसमें दादाजी साफ साफ कह रहे हैं कि एक नौकरी देनी चाहिए जो बीड़ा में जिन लोगों की जमीन जा रही है, क्योंकि जमीन तो चली गई है, लेकिन अब उनके घर में जो किसानी पे आश्रित थे वो लोग क्या करेंगे। ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है कि जिन लोगों की खेती जा रही है वो खेती से जुड़े थे, खेती के अलावा कुछ आता नहीं है। अब जब उनकी खेती चली गई तो उनके बच्चे क्या करेंगे? ऐसे में सरकार को कहीं ना कहीं एक नौकरी देनी चाहिए थी। दादाजी, आप लोग तो बड़े पुराने हो, जिंदगी निकल गई खेती करत करत, का क्या वो है, का होना चाहिए तो भाई सबसे बड़ा धोखा तो जो कंपनी ने दे दिया है कि पहले कहा कि हम नहीं इतने जगह ले रहे हैं, वो इतने जगह छोड़ रहे हैं, लेकिन अब बा लेके अब बाखों भी कह रहे जाए लो, तो यहाँ गांव वाले बोल कितने माल बच्चे को गाँव पटके कितने कर जावे। ये धोखा दिया कि नहीं दिया? उनने पहले किया कि नहीं जमीन छोड़ देगी तुम्हारी 5000 एकड़, अब ये 1000 एकड़ नहीं छोड़ रहा है, तो ये धोखा नहीं क्या है? दादा आप बताओ कुछ। यही मुख्य बात है कि भाई जमीन जा रही तो एक आदमी को रोजगार तो मिलना चाहिए, है ना। और ज्यादातर जो है जमीन भला ही ले लें, लेकिन ड्राइवर के लाने मकान न ले में, तो मकान में ऐसी है कितों से कर कमा के तो पास करे हुए हैं, और सारी जड़ें उखड़ गई तो फिर तो परेशान तो हो ही गो जो है, मतलब मकान तो बने रहे। भाई जमीन तो चली गई और जा रही, बनी नहीं रुक रही, लेकिन जो मकान है तो मकान ही रुक ही रहे। आशुतोष जी, ये कुछ कहना चाहते हैं भाई साहब, इनसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं भाई साहब। ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो हरजन मोहल्ला है बेलदनपुरवा, और यहाँ करीबन राशन कार्ड 150 राशन कार्ड हैं परिवार में, तो अब जो बीड़ा वाले साहब पूरा नाप तोल कर रहे थे अभी कुछ समय, तो उसका जो उनने नाप तोल की थी उसका मामला बना दिया गया। जैसे मेरा ही प्लॉट है 30 बाई 50 का है, तो करीबन 2 कमरे बने हैं, एक कमरे की हाइट है कॉलम पे बना हुआ है, तो उनने दे दिया 2,88,000 है। अब बताओ मैं कहाँ जाऊँगा? मजदूर आदमी, ना मेरे बच्चा है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। मैंने मजदूरी करके लिया है उसे, और मैंने 2 लाख रुपया लिया था और 5% से लिया था, और 5 लाख दिया है मैंने। अब 2 लाख भी बता रहा 2,88 देंगे। बताओ, मैंने पूरा पुराया, 100 ट्रॉली तो पुराया है, अभी सरकार चाहे जांच करवा ले, झूठी बोल रहा है हम। और बाउंड्री की हाइट है 10 फुट नीचे से, कॉलम पे बनी हुई है। अब कह रहा 2,88,000 है, और हमारे इतने परिवार हैं वहाँ, पूरी लगातार आबादी क्षेत्र में पूरी रजिस्ट्री करी वही हुई है। और तो हमारे जैसे बीड़ा में जा रहे हैं तो पूरे गरीब आदमियों के मकान छोड़े जाए मौके पर। और मैं कम से कम 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। एक बात रखना चाहता हूँ, मैं राजापुर में तो किसी प्रधान ने एक आवास भी नहीं बनवा होगा, वो जांच करवा ले सरकार। जो मोदी सरकार है वो गरीब कह रहे, गरीब आदमियों को मकान बनवा रहा है, सब बनवा रहा है। अभी एक लैट्रिन भी नहीं बनवाई होगी सरकार ने। और कम से कम 40 साल से मैं हो गया हूँ, 40 साल से रह रहा हूँ, अपने फार्म डालता हूँ, पैसा देता हूँ, सबके वजह बनवा दो, जो खर्चा लगे हम तैयार हैं। और 40 साल से हम रह रहे हैं, तो किसी ने एक आवास भी नहीं बनवाया, ना हमने ज़मीन है ना जायदाद। में मिस्त्री का काम करता हूँ, अपना परिवार पाल रहा हूँ। 5 भाई हैं हम और 2 प्लॉट हैं हम, और जैसे ले पाए अब कह रहा जा रहा हम कैसे दे दें बताओ? हैं हमने कुछ नहीं है से जे सरकार से हमारी मांग है कि हमें मौके पर पूरे मकान छोड़े जाएं गरीब आदमी के। हरजन मोहल्ला बेलदनपुरवा है। जय हिंद जय भारत। सुनील जी, जो बीड़ा की समस्या है उनको अधिकारी और अपने जनप्रतिनिधि हैं जी को अपन ने रखो है, कहता ना कहता अपने टैक्स, या किसान तो टैक्स नहीं दे, लेकिन किसान शैम्पू खरीदत 1 रुपया की, उनमें भी GST वगैरह कटत है। किसान कछू भी लेवे जाए बाजार में GST तो देते ही है। सर तो अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी, जनप्रतिनिधियों की क्या जिम्मेदारी? सबसे प्रथम तो हमारे श्रीमान जो सांसद जी हैं वो इस बीड़ा को लेके आए हैं, और वर्तमान में वो हैं, उनके पास ये शिकायत भी पहुंची, किसान भी उनके पास पहुंचे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकाला उनने। क्योंकि आज जो समस्या जूझ रहे हैं किसान जिस तरीके से, तो उस पर एक ही है कि कहते हैं कि घर घर नाली घर घर गैस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बनेगा पकौड़ा बनेगी चाय, स्कूल कॉलेज भाड़ में जाए।
आम आदमी से मन की बात और उद्योगपतियों से धन की बात। बारे शासन तेरा खेल और न्याय मांगोगे तो होगी जेल। ये हालात हैं किसानों के, तो किसान जाएगा कहाँ भाई साहब? हम आपसे पूछ रहे हैं कि किसान इतनी बुरी स्थिति में है, बहुत। बताओ चाचा। हम क्या बताएं, हम तो कचू बताओ चाचा, समस्या यही तो है, बिगड़ाई की है समस्या सांस है। हमारे न पका अकेले जन्म के घर है हमारे, बेबी का सरकारी में है जी। ऐसा हो सकता कहूँ 100 साल पुराने, 1000 साल पुराने हो गए भी, तो वे सरकारी बना रहे। वे कैसे हो जाए सरकारी? आम आबादी में है, भी आबादी में ऐसा नहीं हो सकता कुछ। बताओ चाचा, आप बताओ। हम आ रहे आप समस्या तो साहब बहुत है, लेकिन बात जाएगी कि शासन ने बिल्कुल समस्या पर निदान नहीं कर रहा कि बीजा लो और छुट्टी पाओ, यहाँ से समस्या हटाओ। लेकिन बात जाएगी हमारी साहब खेत पे मकान बनाओ। अब हमें तो पता नहीं है कि जो सरकारी है कि हमारी भूमधरी है। अभी कह रहे तो भाई भूमधरी है, जो सरकारी है। बताओ हमारे घर मकान बने, अब कह रहे सरकारी है, तो सरकारी का पैसा भी नहीं निकालना। बताओ हम कितने जाए हैं? और बात जाए बिलने को तो जो आएगी कि बिलने की तो आप पढ़ती में, अब पढ़ती जो हमारे बाप दादा ने देखी कि पढ़ती है कि सरकार बिलने तो मेड़ पे बना लो है, तो अब मेड़ पे बना लो तो बताओ हम बच्चे ये कह रहे ना। अब ये कह रहा है कि सरकारी है। बताओ अब हम कितने जाए? जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम साहब को जो बुंदेली वार्ता की खाट पंचायत में पधारे हैं। ठीक है वही। तो अध्यक्ष जी, अबे हम लोग गांव के लोगों से चर्चा ही कर रहे थे। कछु लोग गांव के पानी की समस्या बता रहे हैं। संजीव जी ने ध्यान आकर्षित कराओ कि टंकी नीचे बना दे, टेल पे पानी जाने से पानी नहीं पहुंच रहा हो। दूसरी समस्या है कि लोग बीड़ा की उठा रहे हैं। जी कि बीड़ा तो दे दो, मुआवजा भी दो जितो दो होए, लेकिन जो कह रहे एक नौकरी भी मिलनी चाहिए। कैसे हमारे तो केवल खेती ही जाना, खेती गई हमारे मोड़ा मोड़ी क्या करें। हाँ चलो बात हम लोग नौकरी अकेली नहीं मांग रहे, मुआवजा अकेला नहीं मांग रहे, ना अपनी जमीन का 4 गुना रेट मांग रहे। हम लोग कह रहे हैं आप अधिग्रहण कर लो। आपके पास एक वैध कानून है जिसको नाम है भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। आपके पास एक वैध कानून है। आप अवैध तरीके से क्यों रजिस्ट्रियां करवा रहे क्षेत्र में? 33 गांव को आप क्यों जबरदस्ती लूट रहे? क्यों 3 लाख करोड़ का आप जबरदस्त घोटाला कर रहे, महा घोटाला कर रहे? उसमें आप किसानों को आधार इस बीड़ा का किसान है, आप किसान को क्यों दरकिनार कर रहे हैं? बनने वाले स्कूल हॉस्पिटल में किसान को क्या मिलेगा? आप गारंटी दो, हम वो गारंटी लिखित में लेना चाहते हैं। आप क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि आप अधिग्रहण ना करके डकैती डाल रहे हैं यहाँ के गाँव पे, और डकैतियाँ डल रही हैं यहाँ पे। ठीक है वही रहो। आप हमने एक मांग मांगी थी कि आप हमारे क्षेत्र में काउंसलिंग करवाएं। यहाँ के आदमी आत्महत्या कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे, घर बाप बेटा को मार रहा। आपके हिसाब से कैसे होना चाहिए? तो आप अधिग्रहण करेंगे, अधिग्रहण में आप वैध दोगे और सरकार को नौकरियां सरकार देगी। हम जमीन सरकार को देंगे नौकरी करने, बीड़ा हम उसमें फैक्ट्रियों में नहीं जाएंगे मजदूरी करने। जमीन सरकार ले रही, नौकरी भी सरकार दे। हम लोग तैयार हैं। 20,000 किसानों की आप जमीन ले रहे, 20,000 आप नौकरियां दो। देखो फैक्ट्री वाले हमें जमीन लेने नहीं आ रहे, जिला प्रशासन हम लोगों की जमीन लेने आ रहा, तो जिला प्रशासन हम लोगों को नौकरी दे। और जो मिलने वाले लाभ हैं, जैसे जिनके मकान जा रहे हैं, उन्हें मकान के बदले मकान अधिग्रहण में दे रखा है। इस अधिग्रहण में दे रखा है कि मकान के बदले मकान होगा, तो आपको मकान के बदले मकान देना पड़ेगा। आपको 5 साल में आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे। इसमें अगर 5 साल में आपने वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाई, तो इस अधिनियम के कारण आपको वो जमीन उन किसानों को 1 गुना में, अगर यहाँ की सर्कल रेट 13 लाख का हेक्टेयर है, तो आपको 13 लाख के हेक्टेयर में वापस करनी पड़ेगी। तो आप नहीं कर पा रहे वो, क्योंकि आपके मन में खोट है। अगर आपके मन में खोट नहीं है तो आप अधिग्रहण लागू करो और कल से जमीनें लेना शुरू करो। अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी करो, नोटिस जारी करो। नोटिस ना जारी करके आप अखबारों के माध्यम से, अपने अधिकारियों के माध्यम से गांव-गांव में आके एक भ्रांति फैलाते हैं। भ्रांति है, आप नहीं दो कल हम दूसरी ले लेंगे। आप कैसे ले लेंगे? तब अधिनियम लागू कर दो, जमीनें ले लो। इस अधिनियम में सब कुछ लिखा कि आप जमीन ले लेंगे, फिर आप क्यों रजिस्ट्रियाँ करवा रहे? एक जो भाई साहब हैं, इनसे अपन समझे कि जमीन ले रहा है और विकास कर, अच्छा बात है। अकेले हमारा कहना ये है कि आज जो दे रहा है उसे हम रोक नहीं रहे। जबरदस्ती जमीन किसी की ना ली जाए। हमने भी कुछ दी है, अगर हम पूरी जमीन दे देंगे तो हम फिर कहाँ रहेंगे हैं?
और जो खुशी से दे रहा है उसकी ली जाए, और जो कुछ बचा रहा है उसकी ना ली जाए, उसे बचाई जाए। जैसा हम धीरे धीरे नहीं बोलते, कस के बोलते हैं कि जो जमीन जो जबरदस्ती ना ली जाए, जो जितना दिया है उतना ले ले, बीड़ा में अच्छा विकास होगा। अगर जो खुशी से नहीं दे रहा, कुछ बता रहा है, वो जमीन ना ली जाए। हाँ चाचा बताओ और क्या समस्या है इनके अलावा? सब भैया को राम राम। आ रहे आपके पास आ रहे हैं। सबसे पहली समस्या तो यहाँ खाद की रही, और विशेष खाद की ऐसी समस्या रही कि किसानों में यहाँ लाठी चार्ज भी हुआ, लड़ाई भी हुई, इसके बावजूद भी खाद उपलब्ध नहीं हुआ। दूसरी समस्या ये है कि थोड़ी शिक्षा की भी, बिटियाओं की जो शिक्षा है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पड़ती है। ठीक है। रक्षा जाके इंटर कॉलेज है। शासन प्रशासन से जो हमारा अनुरोध है, यहाँ एक बिटियाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए, जिससे जो है प्रथम विकास शिक्षा है। अगर हमारी शिक्षा अच्छी होगी तो निश्चित हम हर जगह अपनी शिक्षा के अनुसार अपना जो है भविष्य तय कर लेंगे। शिक्षा ही यहाँ की आसपास कहीं है ही नहीं, इंटर कॉलेज ना हाई स्कूल है। 8 किलोमीटर जाती हैं बिटियाँ ऑटो में बैठ करके, ऑटो में कई प्रकार के लड़के बैठते हैं, कहीं कोई समस्याएं भी हो जाती हैं। हम तो निवेदन करेंगे शासन प्रशासन से कि सबसे पहले शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि यहाँ एक इंटर कॉलेज है, हाई स्कूल कम से कम बिटियाओं के लिए कन्या स्कूल खोला जाए, जिससे कि शिक्षा का विकास। बुंदेली वार्ता के माध्यम से सभी को राम राम। यहाँ पर कुछ गांव, एक पास में बछौनी गांव है, राजापुर में तो वो समस्या अभी नहीं है, लेकिन बहुत सारे किसानों की बीड़ा के माध्यम से समस्या है कि वर्ग 3 की जो जगह है, तो प्रशासन ने उसके लिए अभी उनमें कुछ अंदर है कि भाई इस ज़मीन को किसी प्रकार का कोई मुआवजा वर्ग 3 की ज़मीन का किसानों को ना दिया जाए। तो बुंदेली वार्ता के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि प्रशासन से कि भाई जो किसान वर्ग 3 की ज़मीन लिए हुए है, और लगभग आज से नहीं, वो 40-50 साल, 60-70 साल पहले से ज़मीन पर काबिज है, तो उसका उचित मुआवजा जो इस ज़मीन का दिया जा रहा है 4 गुना मुआवजा, वही मुआवजा उन किसानों को भी मिलना चाहिए। दादा बताओ और क्या है समस्या आपने तय की? मूंगफली सही बिकी आपकी? कितने बिक रही को पूछ ही नहीं रहा भाई, फ्री नहीं पूछ रहा है। 17-17 हज़ार को क्वांटल बीज लाओ है बेटी को, और 5-5 की नहीं पूछ रहा है, फ्री नहीं पूछ रहा है, भगा रहा है किसानों को। काहे भगा रहे? काहे जाओ भाव लेंगे, देने वो दे जाओ, ना देने वो भग जाओ। क्या कर रहे हो? बीज के दाम देंगे, क्या करे किसान, कितने मर जाए, इतने बीड़ा आगा, क्या करे अब किसान, कितने मरे। अबे 30 रुपये किलो बिक रही, उससे कहा किसान न आ जाए, सुबह 10-12 की डार गाँव में नहीं बना पा रहा, उनकी जिंदगी कट गई, वो अभी तक नहीं बना पाया। कितने जाए किसान बताओ तुम? भगा रहा है कि गाँव में तो भग जाओ, कहाँ जाए किसान? और बीड़ा के पैसे काऊ को मिल रहा है, काऊ को मिल रहा है। इते आशुतोष जी चाचा को क्या वो है कि गाँव से भगाओ जा रहा हो सीधो बीड़ा के माध्यम से। बीड़ा और मूंगफली की खरीद फरोख्त, 2 मामला बहुत हॉट टॉपिक पे चल रहे हैं। बताओ बीड़ा के अलावा कछु है अपने पास? एक ज्वलंत मुद्दा सबसे अच्छे, जो विकास के बहकावे में आके किसान रजिस्ट्री कर चुकी। अब इनके पास मार्च में नई समस्या आ गई, जो नोटिस सरकार दे चुकी, अखबार में नोटिस दे चुकी, कैपिटल गेन। वो हर किसान पे, जो किसान जमीन दे चुको, वहाँ पे 12.5% कैपिटल गेन मार्च में लगभग नोटिस आ जाए। अगर बुंदेली वार्ता बात जिला प्रशासन या उत्तर प्रदेश के उच्च अधिकारियों तक भेज दे, तो सरकार खुद टैक्स फ्री कर सकत। अब हाल में बे किसानों ने 12.5% की राहत, और बैंक में लेन देन पे जो TDS कट रहा 4%, वो मतलब 16.5। 2 ही चीजें आप बड़ी आसानी से समझाओ कि अपने गाँव के डोकराखों भी समझ में आवे और ललाखों भी समझ में आवे। जी सबसे मेन मुद्दा है 12.5% जो कैपिटल गेन लाओ जा रहा हो, जो हर गाँव पे थूप हो जाए। कैसे जो रजिस्ट्री करवाएं, जो कैपिटल गेन जाए भी कैपिटल अपनी अर्निंग मान रहे, इनकम टैक्स वाले जाए अर्निंग मान रहे, और सरकार जा कह रही हम आपको 4 गुना मुआवजा दे रहे। जो 4 गुना मुआवजा ना हो के अपने पास तो जो बाप दादा की पुरखन की जो जमीन थी, बागो मूल लाओ, या अपन ने विकास के बहकावे में दे दी उन्हें। अब भी जहाँ में से 12.5% काट रहे, तो जो 4 गुना बची भी नहीं है ना रेट अपने पास। अगर जो टैक्स फ्री करता हो जाए, तो जिन्हें जमीन विकास के नाम पे दे दी, वे किसान भी 12.5% अपना बचा ले कैपिटल गेन से। जा आवाज को आपको हमें तुरंत उठाने पड़े, वरना किसान बर्बाद हो जाए। जा से बताओ भैया
बताओ दादा। लोगों के पास पहुंचो भाई हमने तो वही कहा, सत्य है ये, जितना दिया है इस पार्टी ने धोखा दे के जमीन दी है कि हम तुम्हारी जमीन जो छोड़ेंगे और जा जमीन आसपास की पड़ी और हमारे 20 लाख की रजिस्ट्रिंग करो, तो जा सोच के करिए, ज्यादा बची रहेगी। लेकिन वे पूरी ये ले रहे, अब क्या करें, बोलो हम बाल बच्चे का गाँव पटकेंगे अपने। बताओ भैया, कहो भैया बीड़ा आ रहा अच्छी बात है, लेकिन हम तेज लोगों बोलो, के लिए सबको सुनाई देवे। बीड़ा आ रहा अच्छी बात है, लेकिन हम लोगों के लिए खेलने के लिए हर गांव में एक ग्राउंड होना चाहिए, बस हमारा यही मुद्दा है, क्योंकि हम लोग कहाँ जाएंगे फिर। अच्छा, खेलवे के लाने हाँ, जाना है। हर गांव में एक स्टेडियम होना चाहिए, ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए। खेलें कितने जो रहे हैं, बताओ, सब जगह तुम ले, फिर हम कहाँ जाए, बताओ कहाँ खेलेंगे हम, बताओ, बताइए आप। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, जो करना है कर लो, लेकिन हमारे लिए एक स्टेडियम बनवा दो आप, बस यही हमारी एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, बस धन्यवाद, और हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन हमारी बात ये आप जो है रखिए। बहुत बढ़िया। भाई साहब पे जाओ, पहले सुनो, हमारी मुद्दा तो जो है कि अध्यक्ष साहब बैठेंगे, हमारी पुलिया देख लो, अब ज्यादा रहे बिल्कुल बच्चा उनके गिर के सुनो, तो पुलिया बात जाए मोड़ी मोड़ा गिरे पर जंगल भरी सड़कियां लगी जाए, तब कहा बता दो कैसी पुलिया है, का है? अरे जो है बिल्कुल स्कूल के सामने है की पुलिया। देखो एक बार अध्यक्ष साहब देख के आए हैं कि मतलब क्या स्थिति है, पर प्रधान जी जाकर के हमारे पास आवे बनन्या बजट लन्या, तो बजट अध्यक्ष जी साहब के पास तो हुज्जत जिला पंचायत अध्यक्ष है, उनके पास तो है पूरे जिले को, तो ये तो एक मतलब बजट इतना ही पहुंचा देगी जब पुलिया पहुंच जाए। इकट्ठी समुद्र पे बात करें अध्यक्ष जी से। बताओ भाई साहब। नमस्कार, आपके मान लो बुंदेली वार्ता के माध्यम से सभी लोगों को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी हमारे यहाँ बीड़ा की समस्या है। आज से 50-52 साल पहले जो फॉरेस्ट में ज़मीन ली गई थी हमारे पुरखों से, तो फॉरेस्ट में ज़मीन ली गई थी, उसमें अधिग्रहण किया गया था, किसी से रजिस्ट्री नहीं कराई गई थी, तो उसमें सभी को पट्टे दिए गए थे, सभी को ज़मीन के बदले ज़मीन और पैसा भी दिया गया था। अगर सरकार के पास मान लो वैध कानून है तो अधिग्रहण किया जाए और सभी को ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, यही बीड़ा का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ। बहुत बढ़िया। और हमारे यहाँ ये भी है कि ये बीड़ा वाले जा मतलब पहले इन लोगों ने जा कह दी कि जो सरकार रेट रोड के करके जमीन है, वो जमीन 88 लाख पे लेंगे आपकी, तो उनने वो काम रोड ही नहीं दर्शाया वहाँ पे, जहाँ अपना खेत रोड पे है वो रोड ही गायब है, वो रोड दर्ज ही नहीं है वहाँ पे, जो कि डामर रोड सरकार डराती है, कोई आम आदमी डराता है, हम तुम नहीं डराते उस रोड को, सरकार ही डराती है, सरकार ही कह रही वहाँ रोड नहीं है, तो आप जाके वहाँ देखोगे रोड है कि नहीं है जमीन पे। अगर वो जमीन 88 लाख की तो 88 लाख मिलता कि नहीं मिलता, तो वो ही 52 लाख रुपए हेक्टेयर में लेके तैयार कर दी। मान लो आदमी क्या करे भाई, हम इसलिए सब टोटली काम बंद करे, आदमी क्या कर सके, बस यही समस्या है। नहीं, आप ये कह रहे हैं वो लोग जो जमीन दे चुके हैं, कह रहे मार के जमीन ले लेंगे आप लोगों की, जितने भी आदमी 30% बच रहा है बे तुम्हें मार के ले लो। हमने कहा भाई मार के ले लें, हमें अब इच्छुक नहीं देवे के लाज। अब रही ये बात कि ठीक है जो बीड़ा है ले ले हमारी जमीन, लेकिन थोड़ा हमें सहारा दी, अनपढ़ हमारा आदमी, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं है, अब ये मोड़ी मोड़ का खिलाएंगे आगे चल के हम, बताओ। अगर हमें ठीक है तुम सर्विस भी दे दोगे तो हमारा बच्चा भी पढ़ो लिखो नहीं, फिर क्या करो तो हमारे संगे, मान लो हम पढ़ो इनको नहीं पढ़ो, और पढ़ो है भाई सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं, अगर वो सरकारी नौकरी नहीं करेगा तो वो फिर क्या करेगा, अरे फिर तो बाकी हाथ काट लिया सरकार ने, 2 एकड़ जमीन है 2 एकड़ सरकार ले लेगी, फिर क्या करेगी आगे आदमी। तो ये ऐसा भी देखो कोई सिस्टम बैठा है, कोई अच्छा काम करे सरकार के, चलो 2 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ अंत मिल जाए, मकान बन जाए उसका, बस राइट है काम, ऐसा नहीं जबरई नहीं करना चाहिए। चलो कछु जे बब्बा और हैं बैठे, इन लोगों की भी सुन ले कहनों की काहे ना तर छूट जाए। बीड़ा तो होगा, बीड़ा के अलावा और का समस्याएं आपको ही गांव के अंदर दिख रही? हाँ, हमें तो 8-10 कॉलोनी है और 4-5 राशन कार्ड है, 5 है कम से कम। पंडोल में पता कर लिया हमारा वृक्ष हर बार होता है, हमारी कॉलोनी आती तो आदमी काट देता है। मेरे 4 किसी भाई को नहीं है, किसी भाई को ना कॉलोनी ना राशन कार्ड में, राजपुर तो गरीबी में रहता हूँ, टपरे में रहता हूँ मैं टपरा में रहता हूँ, मेरी कॉलोनी क्यों नहीं ले, मैं टपरे में रहता हूँ, टपरे में मेरे किसी भाई का राशन कार्ड ना किसी भाई की कॉलोनी, और टपरे तक बताओ मैं गरीब इंसान, रोज दर करता हूँ, रोज पानी पीता हूँ, गरीबी ने पैसा खा जाता है इंसान। हाँ, क्या कह रहे हैं आशुतोष जी? यहाँ पे बीड़ा गांव में आवास और राशन कार्ड में जो अनुदान मिलता है उसकी समस्याएं ज़्यादा सामने आ रही हैं।
चाहे वो शौचालय हो, शौचालय की भी बात लोगों ने कही कि शौचालय नहीं बने हैं, रोड नहीं बना है, यही सब समस्याएं यहाँ आ रही हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, आपने सुन ली गांव की छोटी छोटी समस्याएं हैं। सबसे पहले तो सभी पंचन को राम राम। राम राम भैया। और हमारे बुंदेली वार्ता जो एक हमारे बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल है, और आशुतोष जी के माध्यम से गांव के अंदर जो एक खाट पंचायत का जो आयोजन किया गया है, उसके लिए सर्वप्रथम तो मैं आशुतोष जी के साथ में पूरी टीम को बहुत बधाई दूंगा कि वास्तव में इस पंचायत के माध्यम से ये सारी चीज़ें पहले होती थी गांव में पहले मंदिरों पे रामधुन चलती थी, उसके बाद गांव के बड़े बुजुर्ग बैठते थे और किसी की कोई समस्या अगर गांव की होती थी तो यही पंचायतें होती थी कि सारी समस्याओं को उसी मंदिर के चौतरे पे सब निपट जाती थी। इन लोगों ने फिर उनकी मान्यता को ख़त्म किया, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान ख़त्म किया, और जो आपने जो प्रयास किया है, वास्तव में मैंने पढ़ा था आपका जो पत्र आया था, तो उसमें आपने लिखा था कि जो हम गांव की संस्कृति जो हम लोगों से दूर होती चली जा रही, जैसे कि ये बड़ा अच्छा कानों को सुनने का लग रहा कि बगल में हमारे रामायण जी बैठी हैं, तो इसके लिए सभी गांव के लोग, इसका मतलब है कि गांव में आज भी धर्म के प्रति लोगों की आस्था है, क्योंकि धीरे धीरे जो शहरीकरण हो रहा है उसमें लोग अपनी पुरानी परंपराओं को, अपने तीज त्योहारों को, इन सब चीज़ों को भूलते जा रहे। अब मैंने सुना यहाँ हमारे कई भाइयों ने वीजा से संबंधित समस्या उठाई, तो निश्चित रूप से हम लोग अगर बात करें विकास की, तो जब विकास होता है, चाहे वो शहर में हो चाहे वो गांव में हो, तो थोड़ी बहुत टूट फूट, थोड़ा बहुत नुकसान हम लोगों को पहले शुरू में दिखाई देता है। उसी माध्यम से आपको भी लग रहा है कि हमारी ये ज़मीन चली गई, हमारा ये खेत चला गया, अब हम क्या करेंगे। लेकिन सरकार ने इसमें जो व्यवस्था की है, और उसके साथ साथ चूँकि हम एक सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, उस प्रतिनिधि के नाते भी हमारे लोगों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी ये बात प्रदेश स्तर पर योगी जी के पास और राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी के पास रखी है कि कम से कम जो हमारे यहाँ के लोगों की जो ज़मीन गई है, और यहाँ पर जो विकास हो, औद्योगिक इकाइयाँ लगें, तो उसमें इसी गांव के हमारे युवाओं को यहाँ पर रोज़गार प्राप्त हो, जिससे कि गांव के हमारे जो युवा जो दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, गुजरात में जा कर के नौकरी कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़ करके। अभी आपने देखा था कोरोना जैसी बीमारी में सब लोग अपने नौकरी बारी छोड़ छाड़ के अपने बुजुर्गों के पास आ रहे थे, उनको आने में कितनी तकलीफ़ें हुई। तो जब हमारे युवा को यहीं रोज़गार मिलेगा, यहीं एक इतनी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित होंगी, क्योंकि ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये मॉडल बीडा का बन रहा है, ये नोएडा से भी बेहतर मॉडल ये आके आपके सामने आके बनेगा। लेकिन शुरुआती दौर में जो परेशानियाँ रहती हैं, वो आप देखेंगे कि अगर हम रोड डालते हैं तो किसी की मेड़ चली जाती है, किसी का कुछ गिर जाता है, किसी की अगर मान लो बाथरूम लैटरिन बना तो वो तोड़ना पड़ता है। लेकिन जब रोड बन जाती है, उसका जब विकास दिखता है, तो वो हमारे सामने आता है, तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। तो निश्चित रूप से ये क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक सबसे बड़ी औद्योगिक इकाई बीडा के रूप में झांसी को मिली है, और उसका लाभ जो है यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के खिलाड़ियों को, जैसे अभी हमारे भैया ने कहा कि खेल का मैदान भी होना चाहिए, तो उसके अंदर सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और सरकार ने भी उसके मुआवजे के तौर पे 4 गुना पैसा देने का काम किया है। और मैं सरकार के एक प्रतिनिधि होने के नाते आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब यहाँ पर ये क्षेत्र स्थापित हो जाएगा, और जब यहाँ पर चारों तरफ ये बिल्कुल सिंगापुर की तरह जो है ये क्षेत्र नज़र आएगा, तब जा कर के हमको लगेगा कि नहीं, यहाँ विकास बुंदेलखंड में हुआ है। हाँ, इसका प्रयास हम जनप्रतिनिधियों को, सांसद को, विधायक को, हमको सभी को ये करना पड़ेगा कि अब यहाँ का युवा बाहर जाके नौकरी करने के लिए वो परेशान ना हो, और यहाँ के युवा को यहीं पर काम मिले, यहीं रोज़गार मिले, और यहीं उसकी सारी व्यवस्थाएं हों। आज आप सभी के दर्शन करने का हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, स्वाफा लगा, इन सभी के चरणों में नमन करते हैं। हमारे युवा साथी प्रधान जी यहाँ मौजूद हैं, बलवान भाई भी भोजला से हमारे आए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशुतोष जी, मैं आपको पुनः एक बार
इस घाट पंचायत के कार्यक्रम जो आप पूरे जिले में चलाने का आपने अभियान चलाया है, आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ।